पोको M6 प्लस का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करें। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास पोको का M6 प्लस मॉडल है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसमें सॉफ्टवेयर को किस तरह से अपडेट करेंगे। इस पोको M6 प्लस को अपडेट कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें जानना है तो आपको इस वीडियोस को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ले जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपने न्यू फ़ोन लिया है तो यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। अगर सिम नहीं लगा हुआ है, सिम रिचार्ज नहीं है तब। अगर सिम लगा हुआ है और सिम रिचार्ज है तो आपको नेट को यहाँ पे ऑन कर लेना है। मैंने यहाँ पे मेरा जो है रिचार्ज नहीं है सिम, तो मैं यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे सेटिंग्स वाला बटन मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। या एप्लीकेशन वाले में भी आपको सेटिंग्स वाला बटन मिल जाएगा, सेटिंग्स ऐप मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। मेरा इजी यहीं पर से पड़ता है तो मैं आपको यहीं से सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है सेटिंग्स ओपन हो गया हुआ है। फर्स्ट में ही अबाउट फोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आ गया है तो मैं क्या करता हूँ इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहीं से बता देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शन दिया हुआ अपडेट वाला, अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आपको नीचे में डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमारा जो है डाउनलोड अपडेट हो रहा है। और यहाँ पे आपको वेट कर लेना है, ये जब तक पूरा नहीं होगा मोबाइल को बंद भी नहीं होने देना है, और ये आप जब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपको इंतज़ार करना है। और हाँ दोस्तों, आपका डेटा वाला जो है रिचार्ज रहना चाहिए, डेटा ऑन रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको पूरा करते हैं और हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 99% हो चुका हुआ है। तो फ्रेंड्स अब ये जो है 100% होगा और इसके बाद फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं वेट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग और 0% है और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको पूरा होने देना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कि आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा देर वेट किए हैं तो यहाँ पे 9%, 10% ये इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह ये 50% हो जाएगा, फिर 80%, 60% हो जाएगा, और फिर इसके बाद 90% हो जाएगा, फिर इसके बाद 100% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, थोड़ा नहीं, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार से इसको है ना पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम फिर से यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्टिंग जो है वो मेरा 50% से ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपको भी यहाँ पे जो है टाइम लगेगा। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिर से यहाँ पे वेट कर देते हैं और इसको 100% कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से एक्सट्रैक्टिंग जो है वो 100% हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे फिनालिजिंग जो है ये यहाँ पे स्पीड होगा और यहाँ पे ये जल्दी होने लगेगा और वो हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको वेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे ये बहुत स्पीड में होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 80 और 84, 86, 89, 90 ये होने वाला ही है और ये हो गया है, ये फाइनल है। और फाइनल होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रिबूट नाउ का ऑप्शन रहता है। रिबूट नाउ जैसे कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपका जो फ़ोन है वो बंद होकर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। हमारा फ़ोन जो है अभी बंद हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं ऑन हो चुका हुआ है। और ऑन होने के बाद यहाँ पे ब्रांड का लोगो शो कर जाएगा और नीचे में पावर बाय यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड का पावर है इसके अंदर, वो शो कर जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, और Xiaomi हाइपर करके ओएस करके ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको देख लेना है और यहाँ पे भी आपको जस्ट वेट करना है। नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है, जो अभी हमने अपडेट किया है सॉफ्टवेयर को, जो हमने इस फ़ोन को M6 प्लस को हमने पोको का अपडेट किया, वो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये लोडिंग होते होते यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो ओपन भी हो गया हुआ है। अब फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओपन करते हैं। अगर लॉक लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, लॉक को है खोल लीजिएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉक वगैरह खुल लिए हैं। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग्स वाले में आते हैं और सेटिंग्स वाले में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये अपडेट हो चुका हुआ है। अगर आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट करना है तो यहाँ पे सिस्टम मतलब ये हो कि आपके फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन वगैरह है वो सारा अपडेट हो जाएगा। तो ये भी जो है यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट ऑल वाले पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे कर दीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से ना आप लोग पोको M6 प्लस जो फ़ोन है इस फ़ोन को आप लोग अपडेट कर सकते हैं। इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी इसी प्रकार से अपडेट होगा और इस फ़ोन का जो आप लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, अगर नया फ़ोन लेते हैं अपडेट वाला ऑप्शन आता है या किसी भी महीने में आपका अपडेट वाला ऑप्शन आता है तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं।